हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा आप सबके लिए कैसा होगा, क्या आने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट्स सी, वी हैव द टावर, द 9 ऑफ swords, द 6 ऑफ swords, द green witch. Interesting. I see a lot of contemplation going on, like किसी चीज़ को आप बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हो। लाइक दिस इज़ समथिंग जो या तो बीत चुका है या तो जो इस वक्त हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। लाइक किसी टाइप का रिलेशनशिप या किसी टाइप का जॉब या किसी टाइप का आइडिया जो आपके दिमाग में समथिंग जो आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहा है। लाइक आप इस थॉट से या आप इस आइडिया से, आप इस पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, बिकॉज़ आपको लगता है कि इस सिचुएशन में एक एंडिंग की ज़रूरत है, या अगर एंडिंग की नहीं तो एक समझौते की ज़रूरत है, एक काइंड ऑफ एक अल्टीमेटम या एक कंक्लूजन की ज़रूरत है। बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंक्लूजन कैसे होगा, या वो कंक्लूजन कौन लेके आएगा, या कैसे आपको चलना पड़ेगा, कैसे आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो आई सी अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ जो इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके दिमाग में चलेगा कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मैं ये जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ, मैं इस सिचुएशन का सल्यूशन क्या निकालूँ। लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू आप एक डिसीजन पे अटके हुए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया, या अगर आपके मन में ये जो थॉट है इस डिसीजन के बारे में ये बहुत सेल्फिश है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आप सब के बारे में सोचना चाहते हो, आप मे बी अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहते हो, अपने भाई बहन के बारे में सोचना चाहते हो। सो आप कुछ ऐसा करने से अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बहुत सेल्फिश डिसीजन हो जाएगा, ये बहुत सेल्फिश चीज़ हो जाएगा ये करना, या फिर ये ना करना। लाइक समथिंग इज़ देयर जो आपको बार बार ये थॉट आपको उलझा रहा है। बट द यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपको इस वक्त जो करना है इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना है। ये पूरा सिचुएशन में जो नेगेटिविटी है इससे आपको बाहर निकलना है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। आप इस पूरे सिचुएशन पे जो भी सल्यूशन चाहते हो वो आप लेके आ सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी को छोड़ के भी आप ये सोच सकते हो, या इस नेगेटिविटी को दूर रख के भी आप अपने डिसीजन पे पहुंच सकते हो। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव जिसे आप पाल रहे हो अपने दिमाग में, या जिसको आप बढ़ावा दे रहे हो। कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई टॉक्सिक पर्सन, किसी का कोई बिहेवियर, किसी का कुछ किसी ने आपसे कुछ कहा है, आपके साथ कुछ किया है। सो यू नीड टू लेट समथिंग गो जो बहुत नेगेटिव है, बिकॉज़ ये नेगेटिव थॉट, ये नेगेटिव पर्सन आपको काइंड ऑफ अंदर से खाए जा रहा है। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके ऊपर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इस वक्त अपने लाइफ में, जो ज़रूरी है। स्पेशली इफ़ दिस इज़ समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, या तो आपका करियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बहुत से 60% 70% लोगों के लिए ये किसी टाइप का रिलेशनशिप है। एंड ये रिलेशनशिप रोमांटिक हो ज़रूरी नहीं है, या आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी आपका जो रिश्ता है वो हो सकता है। बिकॉज़ आई सी दैट इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, या आपका इस इंसान के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही बेहतर और अच्छा हो सकता है। बट फॉर सम रीज़न आप उसको आप इस बॉन्डिंग या आप इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, या आप इस रिश्ते को मौका नहीं दे रहे हो। देयर इज़ समथिंग जो आपसे मौका मांग रहा है। कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ देखें जो आप नहीं देख रहे हो। अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही, आप इस रिश्ते को पहचानना नहीं चाहते हो।
बट ये है, ये पर्सन, ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है एंड आपके दिमाग में है। सो आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसके तरफ देखना नहीं चाहते बिकॉज आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। आई डोंट नो, लाइक आप किसी टाइप के डिनायल फेज में हो, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है लेकिन आप उस प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि आप उस प्रॉब्लम को देख लोगे तो आपको उसको सॉल्व करना होगा या उसका सामना करना होगा या आपको कुछ एक्शन लेना होगा जो आप नहीं चाहते हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लाइफ में पीस, शांति लाने की कोशिश करो। देयर इज़ समथिंग, आप कुछ ऐसे जगह पे, ऐसे लोगों के साथ या ऐसे सिचुएशन में अपने आप को उलझा चुके हो जो आपसे आपकी जो शांति है, पीसफुलनेस है, वो छीन लिया है। तो अपने आप को उस जगह से निकालो, अपने आप को उस माइंडसेट से निकालो, उस लोगों के बीच में से निकालो जिन लोगों ने ऐसा किया है या जो सिचुएशन से आपको ऐसा महसूस हुआ है। बिकॉज राइट नाउ व्हाट यू नीड इज़ क्लैरिटी। आप जिसे क्लैरिटी समझ रहे हो वो क्लैरिटी है, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख नहीं रहे हो जो ज़रूरी है। उसे आप तभी देख पाओगे जब आपके दिमाग में शांति होगा। आप उस शांति को अपनी ज़िंदगी में जब आप महसूस करोगे तब, उससे पहले आप उन चीज़ों को देख नहीं पाओगे। आई एम हियरिंग देयर इज समबडी जो आपके बारे में लिटरली सोचते हैं, रोते हैं, रिग्रेट करते हैं, या ये पर्सन आपको बहुत ही याद करते हैं लेकिन ये आपको कुछ बोलते नहीं हैं या आपसे बात करते नहीं हैं, जानबूझ के अपने आप को रोकते हैं। लेकिन ये पर्सन लिटरली लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये रात में रो रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकते हैं, बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन या आप एक स्कॉर्पियो हो सकते हो, बट स्कॉर्पियो या लिब्रा। but I'm feeling here like there is somebody, मेल या फीमेल डजेंट मैटर, रोमांटिक हो ज़रूरी नहीं है। वंस अगेन हो सकता है रोमांटिक कनेक्शन था आपके साथ इनका या है, या फिर ये कोई प्लेटोनिक फ्रेंडशिप फैमिली सिचुएशन भी हो सकता है, बट दिस इज़ समबडी जो लिटरली आपके लिए रोते हैं, जो लिटरली हर दिन हर रात आपके बारे में सोचते हैं सोने से पहले। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ रिग्रेट है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ कभी ठीक नहीं होगा, ये जो ख़राब हो गया है, ये जो नेगेटिविटी आ गया है, ये अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। इन्हें वो चीज़ पता है, इन्हें वो चीज़ पता है, बिकॉज आप इस पर्सन से आगे बढ़ गए हो, मे बी मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आप आगे बढ़ गए हो, एंड आपको भी ये चीज़ पता है कि ऑलमोस्ट इस सिचुएशन से आप आउट ग्रो कर गए हो, ऑलमोस्ट आपने अपना लेसन यहाँ पे सीख लिया है, आपने अपना लाइक आप ग्रो कर गए हो इस सिचुएशन से। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स आई थिंक इज़ अ टाइम जब आप पीसफुली अपने आप को एक ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे शांति है, दिमाग में, दिल में शांति है, ज़िंदगी में शांति है। वहाँ पे रख के चीज़ों को देखो, समझो, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा हर एक चीज़ का। दूसरा चीज़ ये है कि आप बहुत ही एनालिटिकल हो, जो अच्छी बात है, आप क्लैरिटी भी रखते हो, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में उसके बारे में भी सोचो जिसके बारे में आप सोचते नहीं हो, या जिन चीज़ों को आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, स्पेशली करियर या तो किसी टाइप का रिश्ता आपका और किसी और इंसान का। बिकॉज यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ कहेंगे दैट, मतलब एक ही चीज़ नहीं, एक और चीज़ दैट कई कुछ जगहों पे आपकी ज़िंदगी में लाइक एक दूसरा चांस आने वाला है, सेकंड चांस। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चांस को लोगे या नहीं, या आप उस चांस को रिकॉग्नाइज़ करोगे या नहीं, बिकॉज़ ये चांस एक ही बार आएगा। एंड ये आपके रोमांटिक लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में, आपके हेल्थ में हो सकता है। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या ये चांस लेते हो या इसे जाने देते हो, गवा देते हो। सो इट विल बी अप टू यू। लेकिन ये चांस जब आएगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये चांस आया है, आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा ये चांस आपके सामने। सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि चांस क्या आया था एंड चला गया, कब आएगा, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज आप क्लियरली देख पाओगे। Okay, so that is something I have for you guys today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।